हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर भारत में अब तक बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली। जापान में 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा रफ्तार वाली पहली बुलेट ट्रेन 1964 में चली थी। तब से अब तक जापान में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क 2240 किलोमीटर लंबा हो चुका है। ब्रिटेन में 1938 में पहली बुलेट ट्रेन पटरियों पर दौड़ने लगी थी। अमेरिका में बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1969 में हो गई थी। साउथ कोरिया में वर्ष 2004 में 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली बुलेट ट्रेन चलने लगी थी। चीन ने वर्ष 2007 में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की थी, लेकिन तब से अब तक चीन ने बुलेट ट्रेन का करीब 20,000 किलोमीटर से भी लंबा नेटवर्क तैयार कर लिया है। अब अगर दुनिया के अलग अलग देशों में बुलेट ट्रेन का चलना इतनी सामान्य सी बात है, तो फिर भारत में बुलेट ट्रेन्स क्यों नहीं चलती और इस दिशा में एक नई शुरुआत करने में हमें 70 साल का वक्त क्यों लग गया। आज हम इस सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए भारत में नई पटरियां बिछाना अनिवार्य है, क्योंकि मौजूदा रेल पटरियां 200 किलोमीटर प्रति घंटा की ज़्यादा रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेनों का बोझ सहने लायक नहीं है। भारत में अब तक बुलेट ट्रेन ना चलने के पीछे खर्च भी एक बड़ी वजह रहा है। बुलेट ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक तैयार करने में करीब 120 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि सामान्य ट्रेन के लिए 1 किलोमीटर का ट्रैक तैयार करने पर 8 करोड़ रुपए का खर्च आता है। यानी ये बहुत महंगा सौदा है। सामान्य ट्रैक और बुलेट ट्रेन के ट्रैक के खर्च में 15 गुनी लागत का फ़र्क है और ट्रैक के अलावा भी इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा खर्च है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने का खर्च 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में रेल की पटरियों को पार करते हुए हर रोज़ औसतन 39 लोगों की मौत होती है। हमारे देश में पिछले 5 वर्षों में 526 रेल हादसे हो चुके हैं। 2015 में पूरे देश में रेलवे से जुड़े हादसों की वजह से 26,066 लोगों की मौत हुई थी। इनमें सभी तरह के रेल हादसे शामिल हैं। यानी इस आंकड़े में उन लोगों की मौत भी शामिल है जो किसी रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन से टकरा जाते हैं या ट्रेन से गिर जाते हैं। किसी देश में अगर युद्ध जैसे हालात हों, तब भी वहाँ एक साल में इतने लोगों की मौत नहीं होती है। ऐसे हालात में भारत में सुरक्षित तरीके से बुलेट ट्रेन चलाना आसान काम नहीं है। इस मामले में अगर हम दुनिया के दूसरे देश की बात करें तो जापान में पिछले 50 वर्षों के दौरान रेल की पटरियों पर किसी की भी मौत नहीं हुई है और अमेरिका में भी रेल की पटरियों पर होने वाले हादसों में हर साल 350 लोग मारे जाते हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हम देश में रेल यात्रा के दौरान आम आदमी को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। ऐसे में भारत को बुलेट ट्रेन चलाते हुए बहुत सावधानी बरतनी होगी और अनुशासन के साथ काम करना होगा। लोगों के मन में ये सवाल भी है कि भारत जब अपनी सामान्य ट्रेन ही सही ढंग से नहीं चला पा रहा, तो फिर वो बुलेट ट्रेन कैसे चलाएगा, क्योंकि भारत में रेलवे की हालत बहुत ख़राब है। देश में लगातार रेल हादसे होते रहते हैं और हमारे देश में बहुत सारी ट्रेन्स अक्सर लेट ही होती हैं। दिल्ली से आगरा के बीच सबसे तेज़ गति से दौड़ने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 188 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट में पूरी करती है। लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक पहले ही वर्ष में ये ट्रेन हर 10 में से 3 ट्रिप्स में देरी से ही चली है। ये ट्रेन औसतन करीब 11 मिनट लेट रहती है। हो सकता है कि 11 मिनट लेट होने को हमारे देश के लोग बहुत ज़्यादा देर ना मानते हों, क्योंकि उन्हें कई कई घंटे लेट चलने वाली ट्रेन्स की आदत है। लेकिन जापान में ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ ट्रेन का लेट होना राष्ट्रीय खबर बन जाता है। इसलिए भारत को जापान से ट्रेन की तकनीक ही नहीं, बल्कि ट्रेन चलाने वाले अनुशासन को भी हासिल करना होगा।